हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का लेसन 4 द फार्मर एंड द स्पैरोज पढ़ाने वाली हूँ। ये एक फार्मर मतलब किसान और स्पैरोज एक बर्ड होती है, उसको बोलते हैं। उनकी स्टोरी है कि कैसे एक कुछ स्पैरोज होती हैं जो एक खेत में रहती हैं। उस खेत का जो मालिक होता है वो खेत काटने वाला होता है, तो अब उन्हें नया घर चाहिए होता है। तो उन्हीं की स्टोरी है कि कैसे वो फिर अब कब वो अपने घर से जाती हैं और कब वहाँ जाके नया घर ढूंढती हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मनीराम वॉज अ पुअर फार्मर। यहाँ पे जो फार्मर की बात हो रही है चैप्टर की हेडिंग में, उसका नाम मनीराम है। वो एक गरीब किसान है। फार्मर मतलब किसान। ही वर्कड फ्रॉम डॉन टू डस्क इन हिज कॉर्न फील्ड्स। डॉन मतलब होता है जब सूर्योदय का समय होता है, सुबह सुबह का, बिल्कुल जब हल्का उंजेला भी होता है और अंधेरा भी होता है, वो वाला सुबह का समय जो होता है उसको डॉन कहते हैं। और डस्क मतलब जब सूर्य ढलने लगता है, जब सूरज ढल जाता है तो जो एक हल्का उंजेला अंधेरा सा मौसम आसमान रहता है, उसको कहते हैं डस्क। तो वो सुबह सूरज उगने से लेकर सूरज ढलने तक अपने कॉर्न के फील्ड में, मक्के के खेत में काम करता है। अमंग्स द क्रॉप्स इन द फील्ड A sparrow had built a nest. उसकी जो क्रॉप्स थी उसके खेत में, उसकी जो फसल थी, उसके अलावा एक स्पैरो बर्ड ने उसके खेत में एक अपना घोंसला बना रखा था। शी रोस्टेड इन द नेस्ट। रोस्टेड मतलब बसेरा। तो वो जो चिड़िया थी वो उस घोंसले में बस गई थी। वन डे शी लेट 2 eggs. एक दिन उसने 2 अंडे दिए। Soon the eggs hatched and 2 pretty little baby sparrows come out. कुछ ही टाइम बाद जो वो अंडे थे वो फूट गए। हैच मतलब फूट जाना। और उसमें से 2 छोटे छोटे लिटिल स्पैरो बेबीज निकले। द लिटिल स्पैरो लिव्ड विद देयर मदर हैप्पीली। वो जो छोटे छोटे स्पैरोज थे वो अपनी मम्मी के साथ उसी घोंसले में, उसी खेत में खुशी खुशी रह रहे थे। डेज पास्ड बाय एंड द हार्वेस्टिंग सीजन फास्ट अप्रोच्ड। अब उन लोग उस खेत में रह रहे थे, धीरे धीरे दिन बीतने लगे, डे पास होने लगे और जुताई का नहीं, खेत काटने का टाइम आ गया। हार्वेस्टिंग मतलब खेत काटना। द कॉर्न्स वर राइप। जो उसके मक्के थे वो पक चुके थे। एवरीवेयर पीपल स्टार्टेड देयर हार्वेस्ट। और आसपास के जो खेत में लोगों ने मक्के लगा रखे थे, उन्होंने उन्हें काटना चालू कर दिया था। द लिटिल स्पैरो आस्क्ड देयर मदर, मम्मी डू वी हैव टू फ्लाई अवे नाउ। तो जो लिटिल स्पैरोज रहते हैं वो अपनी मम्मी से पूछते हैं कि क्या मम्मी अभी हम यहाँ से उड़ के जाना पड़ेगा। मदर स्पैरोज रिप्लाइड, नॉट सो सून बेबीज, द फार्मर इज नॉट रेडी। तो उसकी जो मम्मी रहती हैं वो कहती हैं कि नहीं बेटा, इतनी जल्दी नहीं, अभी जो फार्मर है, जो किसान है, वो तैयार नहीं है खेत काटने के लिए। वन डे दे हर्ड मनीराम सेइंग, आई मस्ट कॉल माई नेबर्स एंड मेक देम डू द हार्वेस्ट। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन वो लोग मनीराम को बोलते हुए सुनते हैं कि मुझे अपने पड़ोसियों को बुला लेना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि मेरा खेत काट दे। द लिटिल स्पैरोज बिकम रेस्टलेस एंड आस्क्ड। अब जो ये सुनते हैं लिटिल स्पैरोज तो वो काफ़ी निराश हो जाते हैं। रेस्टलेस मतलब निराश। और अपनी मम्मी से पूछते हैं, मम्मी शैल वी फ्लाई अवे टुनाइट, कि क्या हम आज रात को यहाँ से उड़ जाएं। मदर सेड, नो नॉट सो सून बेबीज, द फार्मर वोंट मेक इट। अब जो उसकी मम्मी होती है वो क्या कहती है कि नहीं बेटा, इतनी जल्दी नहीं, अभी जो है फार्मर वो खेत नहीं काटने वाला। द वर्ड्स ऑफ मदर स्पैरो केम ट्रू। और जो मदर स्पैरो की बात होती है वो सच भी होती है कि क्योंकि वो खेत नहीं काटता। द नेबर्स डिड नॉट टर्न अप द नेक्स्ट डे। उसके जो नेबर्स होते हैं जिन्हें वो बुलाने वाला बुलाता है लेकिन वो आते ही नहीं है। द सेकेंड टाइम दे हर्ड मनीराम सेइंग। अब दोबारा वो सुनते हैं मनीराम को बोलते हुए, आई विल कॉल माई रिलेटिव्स एंड मेक देम डू द हार्वेस्ट, कि मैं अपने रिश्तेदारों को बुलाऊंगा और उनसे अपना खेत कटवाऊंगा। दिस टाइम ऑल्सो द यंग वंस ईगरली वॉन्टेड टू फ्लाई अवे। अब इस बार भी जो होता है, वो जो यंग वंस मतलब जो लिटिल स्पैरोज होते हैं वो काफ़ी ईगरली मतलब काफ़ी एक्साइटेड होते हैं उड़ने के लिए। बट मदर स्पैरो आस्क्स देम टू स्टे काम। पर जो उनकी मम्मी होती हैं वो बोलती हैं कि अभी शांत रहो, अभी टाइम नहीं है उड़ने का। वंस अगेन द वर्ड्स ऑफ देयर मदर केम ट्रू। और फिर से उनकी मम्मी की कही बात सच हो जाती है। नथिंग हैपेंड। कुछ भी नहीं होता, खेत जो है वो कटता ही नहीं है, वैसे का वैसे ही रहता है। नाउ द थर्ड टाइम दे फाइनली हर्ड मनीराम सेइंग। अब जो थर्ड टाइम लास्टली वो मनीराम को बोलते हुए सुनते हैं, इट्स गेटिंग वेरी लेट फॉर द हार्वेस्ट, टुमारो आई विल डू इट ऑल बाय माई सेल्फ। कि अब ये जो हार्वेस्ट खेत की कटाई के लिए जो समय है वो बहुत लेट हो रहा है और कल मैं खुद ही पूरा खेत
काट लूंगा। अब क्योंकि खेत फसल ज्यादा पक जाएगी तो खराब हो जाएगी, इसलिए वो बोलता है कि लेट हो रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी इसको काटना पड़ेगा। ऑन हियरिंग दीज वर्ड्स मदर स्पैरो सेड, कम माई चिल्ड्रन। ये सुनने के बाद जो उनकी मम्मी होती हैं वो बोलती हैं कि चलो मेरे बच्चों, it is time for us to leave this field and find a safer place। वो कहती हैं कि चलो बच्चों, अब हमारा यहाँ से जाने का समय हो गया है, ये खेत छोड़ने का समय हो गया है, और एक सेफर प्लेस मतलब एक अच्छी जगह जहाँ पर हमें कुछ ना हो, ऐसी जगह ढूंढने का समय हो गया है। द लिटिल स्पैरोज वर एक्साइटेड टू फ्लाई अवे। जो लिटिल स्पैरोज थे वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे उड़ने के लिए। सून दे ऑल लेफ्ट द कॉर्नफील्ड। और बहुत ही जल्द उन सभी ने उस खेत को छोड़ दिया, उस मक्के के खेत को छोड़ दिया। मदर स्पैरो वॉज राइट। जो इनकी मम्मी मदर स्पैरो थी वो बिल्कुल सही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग मनीराम हार्वेस्टेड हिज क्रॉप्स ऑल बाय हिमसेल्फ। क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग ही मनीराम ने अपना सारा का सारा खेत काट लिया, वो भी खुद ब खुद, ना किसी की मदद ली, ना पड़ोसियों की मदद ली, ना रिलेटिव्स की। तो इस स्टोरी का मोरल क्या है कि हमें कोई भी काम खुद करना चाहिए, ना कि दूसरों के भरोसे रहना चाहिए। इट्स बेस्ट टू डू ओन वर्क बाय अवरसेल्व्स। हमें कोई भी काम, खुद का काम, कोई भी काम नहीं, एक्चुअली खुद का काम खुद ही करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कर देगा या दूसरा कर देगा या कोई कर देगा। जो काम है वो हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो चलिए, ये चैप्टर अब यहीं खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।